हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज फलमित नया में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 5 के बारे में, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो देखिए स्टूडेंट, इससे पहले अपन ने जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें बात कर ली थी चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम था एनिमल किंगडम। अगर वो वीडियोस आपको देखने हो तो आप इस चैनल की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। वहां पर सारे वीडियोस जो हैं वो वहां पर अपलोड की गई है। ओके स्टूडेंट, तो आज अपन बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कि फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है, कि फ्लावरिंग प्लांट बेसिकली होते क्या हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फ्लावरिंग प्लांट बेसिकली क्या है। तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब है कि ऐसे प्लांट जो क्या करते हैं, जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट? फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले जो प्लांट्स होंगे वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं जिम्नोस्पर्म। क्या होते हैं आपके? जिम्नोस्पर्म। और एक स्टूडेंट होते हैं एंजियोस्पर्म। क्या होते हैं स्टूडेंट? एंजियोस्पर्म। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट किंगडम के अंदर जो भी आपके क्लासेस आती हैं, डिवीजन आते हैं, उनके अंदर सिर्फ आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, यही सिर्फ क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। मतलब इन्हीं में क्या होता है? फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर अपन लोग जिम्नोस्पर्म की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर अपन लोग बात करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है, अपन बोल सकते हैं जो एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात की जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, अब तो बात कर लिए अपन ने कि फ्लावरिंग प्लांट बेसिकली होते क्या है, कि जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, जैसे कि आपका जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। अब बात करते हैं कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, आपकी जो बायोलॉजी है आपकी, वो बेसिकली क्या है, कई सारी जो ब्रांचेस है उसमें डिवाइड है। अगर इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसकी अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे अपन उसी ब्रांच में स्टडी करते हैं। ओके, जैसे मान लो आपका सेल है, सेल की अगर स्टडी को, सेल को अगर स्टडी किया जा रहा है, लाइक सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जा रहा है, उसके फंक्शन को स्टडी किया जा रहा है, तो वहां पर अपन लोग किसको स्टडी करेंगे? तो अपन लोग वहां पर किसको स्टडी करेंगे? अपन लोग वहां पर बेसिकली आपका जो सेल बायोलॉजी होगी उसको स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मॉर्फोलॉजी, तो देखिए मॉर्फोलॉजी की बात की जाए, जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है ए, तो अगर अपन बात करें कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है, तो इस ए ऑर्गेनिज्म की, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है ए, इस एक ऑर्गेनिज्म की अगर अपन लोग क्या कर रहे हैं, उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्या स्टूडेंट? इसके एक्सटर्नल फीचर के बारे में बात कर रहे हैं, या उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर के रूप में बात कर रहे हैं। उसके जो बाहरी कैरेक्टर्स है उसके बारे में अपन लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर डिस्कस करते हैं या उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? उस ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है और एनिमल्स भी हो सकता है। तो अगर अपन बात करें प्लांट मॉर्फोलॉजी में, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी का जो एक्सटर्नल, प्लांट मॉर्फोलॉजी में अपन किसकी स्टडी करेंगे? तो अपन प्लांट मॉर्फोलॉजी में आपके जो फ्लावरिंग प्लांट है उनके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो एक फ्लावरिंग प्लांट का एक्सटर्नल फीचर क्या होता है? तो जैसे मान लो अगर बात करें कि एक्सटर्नल फीचर के रूप में क्या आएगा, तो बेटा जी यहाँ पर क्या आती है? एक तो रूट आती है। क्या आती है? यहाँ पर उनकी रूट आती है। रूट के साथ आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पर स्टेम दिखाई देगा। इसके साथ क्या दिखाई देती है? रूट के ऊपर, स्टेम के ऊपर आपको लीव्स दिखाई देती है। लीव्स जो होती है वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी। फ्लावर जो होंगे वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और फ्रूट के अंदर क्या होता है? आपका सीड्स दिखाई देते हैं। इसका मतलब अगर अपन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर अगर अपन किसकी स्टडी कर रहे हैं? रूट की स्टडी कर रहे हैं, लाइक अपने लीव्स की स्टडी कर रहे हैं, स्टेम की स्टडी कर रहे हैं, फ्लावर की स्टडी कर रहे हैं, सीड की स्टडी कर रहे हैं, तो ये जो बेसिक कैरेक्टर अपन लोग देखते हैं, इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं? उसके मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। तो अगर बात की जाए मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। Morphology is the branch of biology in which we discuss about या we study about external feature of an organism। यानी कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें क्या किया जाता है, जिसके अंदर आपका कोई भी पर्टिकुलर क्या है, जिसके अंदर अपन पर्टिकुलर जो एक्सटर्नल फीचर्स है या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जो एक्सटर्नल फीचर्स है उनके बारे में बात की जाती है। तो स्टूडेंट, इस डेफिनेशन को दोबारा समझना। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about external features of an organism। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में अपन लोग क्या करें, जब स्टडी करते हैं तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो अगर अपन ये काम किसमें कर रहे हैं? प्लांट के अंदर कर रहे हैं, तो उसे अपन बोलते हैं प्लांट एंड मॉर्फोलॉजी। और अगर ये काम अपन एनिमल में कर रहे हैं तो उसे अपन बोलते हैं एनिमल मॉर्फोलॉजी। तो द एंजियोस्पर्मिक शो सच ए लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आपके जो एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर काफी सारे होते हैं, इसलिए काफी बड़ी डाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट्स,
अब देखो भाई, इनमें क्या मिलता है आपको? रूट मिलता है, स्टेम मिलता है, लीव्स मिलता है, फ्लावर मिलते हैं और फ्रूट मिलते हैं। तो बेसिकली अपन ने जो सेकंड और थर्ड चैप्टर था उसके अंदर अपन ने इन्हीं बेसिक कैरेक्टर्स के बारे में बात की थी, लाइक उनके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर एंड उनके एनाटॉमिकल कैरेक्टर। इसके बाद अब आज अपन बात करेंगे कि जो भी आपके क्या है, जो भी आपके फ्लावरिंग प्लांट है उनकी मार्फोलॉजी में अपन किसको किसको स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अपन लोग स्टडी करेंगे रूट को। किसको स्टडी करेंगे स्टूडेंट? रूट को। फिर अपन स्टडी करेंगे स्टेम को। इसके बाद अपन स्टडी करेंगे लीव्स को। इसके बाद अपन पढ़ेंगे फ्लावर, देन अपन पढ़ेंगे फ्रूट, एंड इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे सीड। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं रूट सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? रूट सिस्टम के बारे में। तो बेसिकली यहां पर एक स्लाइड और तैयार कर लेते हैं अपन। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर बात करते हैं किसके बारे में? तो अगर अपन फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो इस प्लांट के, जैसे कि आपके बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट में एंजियोस्पर्मी प्लांट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक तो होते हैं मोनोकोट। क्या होते हैं स्टूडेंट? मोनोकोट। तो मोनोकोट कौन से प्लांट होते हैं? जिनके अंदर कोटिलीडन सिर्फ एक होता है। और डाइकोट कौन से होते हैं? जिनमें कोटिलीडन 2 होते हैं। तो यहाँ पर डाइकोट सीड की अगर बात की जाए तो डाइकोट सीड के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो इसके अंदर क्या होता है? ये तो होते हैं आपके कोटिलीडन। क्या होते हैं स्टूडेंट? कोटिलीडन। ये आपका कौन सा पार्ट होगा? तो ये जो आपका पार्ट होगा इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रेडिकल। ये वाला जो पार्ट है इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? प्लूम्यूल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? प्लूम्यूल। तो यहां पर ये जो हिस्सा होगा इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एम्ब्रियोनल एक्सिस। देन अगर अपन बात करें तो प्लूम्यूल जो होता है वो बेसिकली क्या है? तो स्टूडेंट बोल सकते हैं प्लूम्यूल क्या है? तो प्लूम्यूल सीड का ऐसा पार्ट है जिससे आपका क्या निकलता है? सूट सिस्टम निकलता है। यानी ग्राउंड से ऊपर वाला पार्ट कौन बनाएगा? सूट सिस्टम कौन बनाएगा स्टूडेंट? प्लूम्यूल बनाएगा। और रूट सिस्टम कौन बनाता है? तो रूट सिस्टम कौन बनाता है स्टूडेंट? रूट सिस्टम बनाता है आपका रेडिकल। कौन बनाता है स्टूडेंट? रेडिकल। तो आपको ये बात याद रखनी है कि प्लूम्यूल वाला पार्ट तो क्या बनाएगा? सूट सिस्टम बनाएगा। और रूट सिस्टम क्या बनाता है? रूट सिस्टम कौन बनाता है? रेडिकल वाला पार्ट बनाता है। उसके 2 पार्ट डिवाइड हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा आपका क्या? रूट सिस्टम। क्या हो जाएगा आपका? रूट सिस्टम। और एक हो जाएगा स्टूडेंट सूट सिस्टम। तो स्टूडेंट यहां पर अपन लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे आज अपन लोग पढ़ेंगे रूट सिस्टम के बारे में। तो स्टूडेंट बात करते हैं आप किसके बारे में? रूट सिस्टम के बारे में। आपको ये तो पता चल ही चुका है कि सूट सिस्टम कौन बनाता है, रूट सिस्टम कौन बनाता है। सीड का जो रेडिकल पार्ट होता है वो तो बनाता है रूट सिस्टम, और जो आपका जो प्लूम्यूल वाला पार्ट है वो बनाता है सूट सिस्टम। तो अगर अपन बात करें रूट की, तो रूट के कुछ बेसिक कैरेक्टर होते हैं। तो पहला कैरेक्टर क्या है? ये किससे प्रोड्यूस होता है? रेडिकल से। किससे प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट? रेडिकल से। दूसरा पॉइंट दिमाग में रखना स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है आपका कि जो आपका रूट वाला पार्ट है वो कैसा होता है? तो याद रखना स्टूडेंट, ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है स्टूडेंट? अंडरग्राउंड। मतलब कि ये जो आपकी सोइल है उसके अंदर प्रेजेंट होगा। इसके अलावा स्टूडेंट इसका मूवमेंट कैसा होता है? याद रखना रूट का मूवमेंट कैसा होता है। तो याद रखना स्टूडेंट, रूट का मूवमेंट जो होता है वो पॉजिटिवली कैसा होता है? जियोट्रोपिक। पॉजिटिवली कैसा होगा? जियोट्रोपिक। इसके अलावा कैसा होगा? पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोफिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रोफिक। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर दिमाग में रखना पॉजिटिवली जियोट्रोफिक का मतलब क्या होता है। आपको पता है कि रूट जो होती है वो कहां करती है? किस डायरेक्शन में मूव करेगी? ग्राउंड में मूव करती है। तो अगर वो ग्राउंड की तरफ मूव करे इसका मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रही है या उसके सिमिलर काम कर रही है। तो वहां पर वो क्या करेगी? वो ग्रेविटेशनल फोर्स के सिमिलर डायरेक्शन में क्या करती है? मूवमेंट करती है। इसी के साथ अपन बोलते हैं कि पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोफिक का मतलब कि वो वाटर की डायरेक्शन में क्या करती है? मूवमेंट करती है। नेगेटिवली फोटोट्रोफिक का मतलब कि वो लाइट के अगेंस्ट में क्या करती है? मूवमेंट करती है। तो ये इसके क्या होते हैं? बेसिक कैरेक्टर होते हैं। ओके स्टूडेंट, देन अपन चलते हैं अपने स्लाइड्स पे। अब देखिए स्टूडेंट, अगर अपन बात करें किसके बारे में? रूट के बारे में। तो यहां पर रूट में अपन ने देखा कि जो डाइकोटिलीडन्स प्लांट होते हैं उनके अंदर रेडिकल से क्या निकलता है? एक इलोंगेशन निकलता है जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट बोलते हैं।
ये प्राइमरी रूट क्या करेगी, सोइल में अंदर तक जाएगी, उसके बाद इनसे क्या निकलती है, साइड से और रूट निकलती है जिन्हें अपन लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट। इसके बाद क्या निकलती है, टर्शियरी रूट, और ये रूट क्या बनाएगी आपकी, कंप्लीट ये रूट मिलकर आपकी टेप रूट सिस्टम बनाती है। इसको मैं आपको वैसे समझा देता हूँ अलग से। तो देखिए स्टूडेंट, देखना इसमें, तो आपका जो रूट है, तो रूट बेसिकली कितने टाइप की मिलेगी आपको, 3 टाइप की। एक तो मिलती है टेप रूट, एक आपकी मिलती है फाइब्रस रूट, और एक स्टूडेंट मिलती है आपकी एडवेंटिशियस रूट। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर अगर बात करें कि टेप रूट का मतलब क्या होता है, तो स्टूडेंट याद रखना यहां पर, अगर मैं टैप रूट को बताऊं यहां पर कि टैप रूट का मतलब क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट, अब अपन किसके बारे में बात करेंगे, अब अपन अपने बात करेंगे टैप रूट के बारे में। टैप रूट सिस्टम, तो आपको सभी को पता है रूट जो होती है वो कहां से निकलती है, रेडिकल से। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, जैसे मान लो ये सीड वाला पार्ट है, ठीक है, अब ये वाला जो रेडिकल है वो एकदम से क्या हो गया, इलोंगेटेड हो गया। तो ये जो इसका इलोंगेशन है वो काफी डीपली क्या होगा, सोइल के अंदर जाएगा। इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, इसे अपन लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट क्या बोलते हैं स्टूडेंट, प्राइमरी रूट। फिर इसके लेटरल साइड से क्या निकलती है, कुछ और रूट निकलती है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट से और भी क्या निकलती है, छोटी छोटी जो रूट है वो निकलती है, इन्हें अपन बोलते हैं टर्शियरी रूट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टर्शियरी रूट। और इन टर्शियरी रूट पे क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स आपके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन्हें अपन लोग बोलते हैं रूट हेयर। तो जिन प्लांट्स के अंदर आपको प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट आपको देखने को मिले और उनके ऊपर क्या पाया जाए, रूट हेयर देखने को मिले, और ये जो रूट हेयर है, ये जो रूट आपकी वो कहां से निकले, रेडिकल से निकले, तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के रूट सिस्टम को अपन बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टैप रूट सिस्टम। किसमें मिलता है आपको, ये डाइकोट प्लांट में। किसमें मिलता है आपको, डाइकोट प्लांट में। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी ने किसको बता रखा है, मस्टर्ड को। किसको बता रखा है स्टूडेंट, मस्टर्ड प्लांट को। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट चलते हैं अपन, अब बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करेंगे अपन फाइब्रस रूट सिस्टम के बारे में। तो देखिए फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, आराम से समझना स्टूडेंट। यहां पर क्या होगा, जैसे रेडिकल है उससे छोटी सी क्या निकलेगी आपकी, स्मॉल साइज में क्या निकलेगी आपकी, प्राइमरी रूट निकलेगी। लेकिन ये प्राइमरी रूट जो होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब इसका लाइफ स्पेन बहुत ही कम होता है, शॉर्ट लिव होगी। फिर क्या होगा, जो इसका स्टेम है, जो प्लांट का क्या होगा, स्टेम होगा, उसके बेस से क्या निकलती है, रूट निकलना स्टार्ट होती है। तो जिस प्लांट के अंदर प्राइमरी रूट क्या होती है, शॉर्ट लाइफ होती है, मतलब उसका लाइफ साइकिल बहुत ही कम होगा, और उसके स्टेम के बेस से क्या निकल रही है, रूट्स रिलीज होती है, तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, इसे अपन लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फाइब्रस रूट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फाइब्रस। तो फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम के अंदर स्टेम के बेस से क्या निकलती है आपकी, रूट्स रिलीज होती है, और जो इसमें प्राइमरी रूट होती है वो क्या होती है, शॉर्ट लिव होती है, मतलब कि बहुत ही कम समय के लिए देखने को मिलती है। इस टाइप की रूट को अपन लोग क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। ये किसमें मिलती है स्टूडेंट, तो याद रखना ये मोनोकोट में मिलती है। किसमें मिलती है, मोनोकोट में। लाइक आपका वीट, कभी आपने गेहूं के पौधे को उखाड़ के देखा होगा तो उसमें आपको ऐसी देखने को मिलेगी। अब आता है आपका स्टूडेंट कौन सा, एडवेंटिशियस। क्या आता है स्टूडेंट, एडवेंटिशियस। तो एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, यहां पर अगर अपन बात करें तो इनके अंदर रूट का ओरिजिन रेडिकल से ना होकर, किससे ना होकर, रेडिकल से ना होकर जो आपका स्टेम है, क्या है स्टूडेंट, आपका स्टेम है, उसके अन्य पार्ट से, या अपन बोल सकते हैं रेडिकल के अलावा स्टेम का कोई भी पार्ट हो, अगर वहां स्टेम के जो अदर पार्ट है उनसे अगर क्या हो रही, रूट रिलीज हो रही है, तो इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। लाइक बेनियन ट्री, किसके अंदर मिलता है आपको, बेनियन ट्री में, जो कि उसकी ब्रांचेस जो होती हैं वहां से ये रिलीज होती है। तो ये सारी बातें थी स्टूडेंट जो आपके क्या है, टैप रूट सिस्टम है, फाइब्रस है, और आपका एडवेंटिशियस रूट है। ओके स्टूडेंट, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर,
मिनरल फ्रॉम द सॉइल। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करने में काम आते हैं और साथ ही साथ मिनरल्स को भी ये क्या करते हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट, और आपके प्लांट को क्या करते हैं, ये स्टेबल रखने का काम करते हैं। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, जो भी फूड मटेरियल होता है उसको रिजर्व करने का काम करेगा। साथ ही साथ स्टूडेंट याद रखना, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, आपके जो भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, लाइक प्लांट हार्मोन होते हैं, लाइक आपका ऑक्सीजन है, एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन है, इसके अलावा आपका जिबर्लिन है, इन सभी को बनाने का काम कौन करते हैं, रूट वाला पार्ट ही करता है। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपको दिखा रखा है वो क्या है, टैप रूट सिस्टम है। ये जो दिखा रखा है उसको फाइबरस रूट बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। अब थोड़ा सा अगर इसके बारे में बात करें, लाइक इसके बारे में बात करें, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जैसे इनको देखते हैं अपन, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, फ्लावर। ये जो होते हैं इसको अपन क्या बोल रहे हैं, फ्रूट। ये वाला जो पार्ट है इसे अपन लोग बोल रहे हैं स्टेम। यहाँ वाला जो पार्ट है इसको अपन लोग बोलते हैं लीव्स। लीव्स के पास में क्या मिलेगी आपको, एक बड मिलेगी। इसके अलावा जो अगर इसकी बात की जाए तो जहां से आपकी लीव्स निकलती है उसको अपन बोलते हैं नोड। और दो नोड के बीच का दो नोड के बीच का जो क्या होता है, प्लेस होता है, उसे अपन बोलते हैं इंटरनोड। अगर अपन अंडरग्राउंड पार्ट देखें तो यहाँ पर इसको अपन बोल रहे हैं प्राइमरी रूट, और इसके साथ में जो निकल रही है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट। तो ये स्टूडेंट इनके बारे में कुछ बातें बता रखी है। नेक्स्ट अपन चलते हैं यहाँ पे रीजन ऑफ रूट के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, इसको आराम से समझना, रीजन ऑफ रूट को, ये आपकी रूट है, ठीक है स्टूडेंट। तो रूट के टॉप पार्ट को अपन लोग क्या बोलते हैं, रूट अपेक्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, रूट अपेक्स। तो अगर देखा जाए तो रूट अपेक्स के ऊपर क्या होता है, एक कवर लगा रहता है जिसे अपन लोग बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रूट कैप। तो जो आपका रूट वाला पार्ट है, रूट का जो सबसे एंड वाला पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं रूट अपेक्स, और रूट अपेक्स के ऊपर क्या लगा रहता है, रूट कैप लगा रहता है। रूट कैप का मेन फंक्शन क्या होता है, रूट कैप का मेन फंक्शन होता है कि क्या करता है, जब आपकी रूट ग्रो करती है, जब आपकी रूट क्या करेगी इसके अंदर, बेसिकली अपन बोल सकते हैं जब आपकी रूट जो है वो किसके अंदर ग्रो करती है, सोइल के अंदर ग्रो करती है, तो कई सारे स्टोन्स होते हैं, कई सारे जो आपकी रॉक्स होती है, उसके कारण वो जो आपकी रूट अपेक्स है वो वहां पर ब्रेक हो सकता है। तो उसको ब्रेक होने से बचाने के लिए आपका जो रूट कैप होगा वो यहाँ पर काम में आता है। द रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, रूट कैप। इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सोइल। यानी जब ये क्या करती है, सोइल के अंदर जो रूट है वो अपना रास्ता बना रही होती है, उस वक्त क्या करती है, रूट कैप उसका प्रोटेक्शन करती है, रूट अपेक्स को बचाने का काम करती है। अगर अपन रूट अपेक्स के थोड़ी देर, या अपन बोल सकते हैं रूट कैप के थोड़ी सी ऊपर देखें तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ सेल्स देखने को मिलेगी जिनके अंदर डिवीजन की स्ट्रेंथ पाई जाती है। इस एरिया को अपन लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक एरिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको, मेरिस्टेमेटिक एरिया। मतलब कि इस एरिया में जो भी सेल्स होगी उसके अंदर डिवीजन की स्ट्रेंथ प्रेजेंट होगी, या इसे अपन लोग क्या बोल सकते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको अपन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। अगर अपन देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, इस रीजन को अपन लोग क्या बोल रहे हैं, इस रीजन को अपन बोल रहे हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसका मतलब रूट के ऊपर जो रीजन देखने को मिलता है वहां पर जो सेल्स होती है वो डिवीजन की स्ट्रेंथ रखती है, मतलब वो लगातार डिवाइड हो सकती है। इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ए फ्यू मिलीलीटर अबव द रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब इनकी सेल्स कैसी होती है, तो ये वेरी स्मॉल, काफी छोटी होती है, थिन वॉल्ड यानी काफी पतली होगी, और साथ ही साथ इनमें क्या होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म मिलता है। ये लगातार क्या होती है, डिवाइड करती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक एरिया इनको बोलते हैं। द सेल्स प्रोक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। तो यहाँ पर क्या होता है, जस्ट इसके ऊपर की अगर अपन देखें स्टूडेंट, यहाँ पर क्या आपका बेसिकली इसको अपन देखें तो इस मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर की तरफ क्या होगा, यहाँ पर इस रीजन में जो आपकी सेल्स होगी वो डिवाइड जो हो रही थी वो फिर क्या होगी, इलोंगेटेड होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब साइज में लंबी होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसके कारण इस एरिया को अपन लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इलोंगेशन एरिया। क्या बोलते हैं, इलोंगेशन एरिया, या इसे क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ इलोंगेशन बोलते हैं। यहाँ की सेल क्या होती है, लंबाई में यानी कि लेंथ के अंदर ग्रो करती है, लेंथ के अंदर बढ़ती है, इंक्रीज होती है, जिसके कारण आपकी जो रूट होती है वो भी क्या होती है, साइज में इंक्रीज होगी या लेंथ में इंक्रीज होगी। तो लेंथ में इंक्रीज होने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन।
देन रीजन ऑफ इलोंगेशन के बाद क्या होता है आपका, आता है मैच्योरेशन रीजन। मैच्योरेशन रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सेल्स होती है वो मैच्योर होना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर फिर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके रूट हेयर का। तो अगर आपको कोई पूछे कि रूट हेयर कौन से रीजन में देखने मिलेंगे, तो स्टूडेंट याद रखना रूट हेयर आपको रीजन ऑफ मैच्योरेशन में देखने को मिलते हैं, या अपन बोल सकते हैं मैच्योरेशन रीजन में देखने को मिलते हैं, जहां पर आपकी क्या होती है, जितने भी सेल्स होगी वो मैच्योर हो जाएगी। यहाँ पर जो रूट हेयर मिलते हैं वो क्या करते हैं, काफी फाइन हेयर के रूप में देखने को मिलेंगे, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, इनका काम होता है कि वाटर और मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं। अब स्टूडेंट बात करने वाले हैं अपन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट को, इसके बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। अब अगर बात करें तो रूट इन सम चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के अलावा क्या करती है, जो आपकी रूट होती है वो दूसरे काम भी करती है, उसके लिए वो खुद को मॉडिफाई कर लेती है। दे आर मॉडिफाई, अब देखो किसके किसके लिए मॉडिफाई हो सकती है, सपोर्ट के लिए, फूड स्टोरेज के लिए, और साथ ही साथ रेस्पिरेशन के लिए क्या हो सकती है, ये मॉडिफाई हो सकती है। टैपरूट ऑफ कैरेट, टर्निप, रेडिस। तो रेडिस, टर्निप और कैरेट जो होती है उसकी टैपरूट जो होती है वो फूड स्टोरेज के लिए क्या होती है, मॉडिफाई हो जाती है। इसके अलावा स्वीट पोटैटो की जो क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट होती है, वो क्या हो जाती है, आपकी फूड के लिए मॉडिफाई हो जाती है। ये क्या होगी, स्वेलन होकर फूड को स्टोर कर लेती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो बेनियन ट्री के अंदर क्या होता है, बेनियन ट्री में आपकी प्रोप रूट देखने को मिलती है, और ये प्रोप रूट जो होती है आपकी वो क्या करती है, बेनियन ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, जो आप लोग इस डायग्राम में देख भी पा रहे हो। ये जो आपकी रूट है इनको अपन लोग क्या बोलते हैं, इनको अपन लोग बोलते हैं प्रोप रूट। ऐसे ही कुछ रूट आपको मेज और शुगर केन के अंदर देखने को मिलती है, जो उसके नोड से निकलती हुई दिखाई देती है। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिट रूट। ये भी क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करती है। इसके अलावा एक आपका प्लांट आता है, इसे अपन बोलते हैं राइजोफोरा। याद रखना स्टूडेंट, ये राइजोफोरा जो प्लांट है वो एक हेलोफाइट है। क्या है, एक हेलोफाइट, मतलब कि जो दलदली क्षेत्र में देखने को मिलता है। ये स्वैम्पी एरिया में देखने को मिलता है, और इसके अंदर जो रूट होती है वो ग्राउंड के अंदर जाकर फिर क्या होती है, ऊपर की तरफ क्या कर जाती है, आपकी मूव कर जाती है। अब ये ऊपर की तरफ क्यों मूव करती है, यानी कि सोइल से ऊपर क्यों हो जाएगी, उसका कारण है क्योंकि जो आपकी स्वैम्पी सोइल होती है, यानी कि दलदली जो जमीन होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ही कम होता है। तो आपकी रूट को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, तो उसके लिए क्या होंगे, जो भी आपकी रूट होगी वो कहाँ आ जाएगी, जमीन से ऊपर आ जाएगी, और जमीन से ऊपर आने के कारण क्या करेंगे, ये अच्छी से रेस्पिरेशन कर सकेंगे। इनको अपन लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, न्यूमेटोफोर। ये किसमें हेल्प करते हैं, इट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ओके स्टूडेंट, देन अब बात करें यहाँ पर नेक्स्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ आपको डायग्राम दिखाए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट ये वाला जो डायग्राम है वो तो किसका है, टर्निप का। तो टर्निप जो होता है उसकी कौन सी रूट, टैप रूट, फूड के लिए मॉडिफाई हो गई। ये कैरेट की टैप रूट क्या हो गई, फूड के लिए मॉडिफाई हो गई। ये स्वीट पोटैटो की कौन सी रूट थी, एडवेंटिशियस रूट थी, जो मॉडिफाई हो चुकी है। यहाँ पर जो आपको दिखाए जा रहे हैं ये क्या है, ये सारे के सारे न्यूमेटोफोर होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट, न्यूमेटोफोर। तो स्टूडेंट आज अपन ने बात की रूट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे स्टेम के बारे में। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा अच्छे लोगों को शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।